हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडन। रिएक्ट जेएस सीखने की सीरीज में हम रिडक्स देख रहे हैं और आज हम रिडक्स का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो हमारा जो पहला कंडीशन है रिडक्स यूजिंग सिंगल फाइल, वो हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, एक सिंगल फाइल में ही सारे फाइल क्रिएट करेंगे। मतलब हमारा एक्शन, रिड्यूसर और स्टोर जो होगा वो एक ही फाइल में होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा app.js होगा वो ब्लैंक रहेगा। तो इसमें हम नॉर्मल आरसीसी ले लेते हैं और यहां पे हम लिख सकते हैं रिडक्स इन रिएक्ट जेएस। app.js में हमारा कोई काम नहीं है, हम जो भी काम करेंगे वो index.js में करेंगे। तो हमारा index.js ये है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आप टर्मिनल पे जाना है, आपको न्यू टर्मिनल, cd प्रोजेक्ट फोल्डर, यहां पे आपको टाइप करना है npm इंस्टॉल रिडक्स रिएक्ट रिडक्स। कुछ फाइल आपको रिडक्स में मिलेंगे और कुछ फाइल आपको रिएक्ट रिडक्स में मिलेंगे। तो हमारा दोनों यूज में आने वाला है। तो एंटर किया। अब यहां पे हम क्या करते हैं, पहले एक्शन क्रिएट करते हैं। तो एक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्शन बेसिकली दो चीजें कंटेन करता है, एक एक्शन टाइप और एक पेलोड। तो पेलोड हम फिलहाल नहीं देख रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पेलोड ऑप्शनल होता है और इसका यूज बेसिकली आप अलग से डेटा प्रोवाइड करने के लिए करते हो। तो फिलहाल हम एक्शन टाइप देखेंगे और मैंने ये भी बताया था कि एक्शन जो होता है एक काइंड ऑफ फंक्शन होता है। तो या तो आप नॉर्मल फंक्शन यूज कर सकते हो या तो आप एरो फंक्शन यूज कर सकते हो। तो फिलहाल के हम एरो फंक्शन यूज करने वाले हैं। तो यहां पे आप ले सकते हो एक्शन। तो एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट और हमारा जो फंक्शन रहेगा वो इंक्रीमेंट रहेगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट किया। बेसिकली हम क्या करेंगे, एक काउंटर का प्रोग्राम करेंगे जो बेसिकली हमारा इंक्रीमेंट होते रहेगा जब भी आपका एक्शन कॉल होगा। तो वो हम देखते हैं कि कैसे होगा वो। तो यहाँ पे एरो फंक्शन में कर्ली ब्रैकेट लिया। यहाँ पे आपको रिटर्न कीवर्ड लिखना है पहले, फिर आपको ब्रैकेट देना है, कर्ली ब्रैकेट देना है, एंटर। यहाँ पे आपको लिखना है टाइप और टाइप जो होगा हमारा वो होगा इंक्रीमेंट। देखिए, टाइप में बेसिकली आप एक काइंड ऑफ स्ट्रिंग लेते हो या फिर हो सकता है कि जहां पे आपने एक्शन को कॉल करवा रखा है वहां से एक आर्गुमेंट भेज रहे हो और वो यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो वो भी हम आने वाले वीडियोज में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग लेना है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, ये काम हो गया, आपका एक्शन बन गया है। अब आपको रिड्यूसर बनाना है। तो यहाँ पे रिड्यूसर लिख लिया। रिड्यूसर भी एक काइंड ऑफ फंक्शन होगा आपका। तो यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड लिखा। यहाँ पे आप ले सकते हो रिड्यूसर इक्वल्स टू एरो फंक्शन। अब मैंने आपको बताया था कि जो रिड्यूसर होता है वो बेसिकली दो आर्गुमेंट लेता है। पहला जो होता है वो स्टेट होता है और दूसरा जो होगा वो एक्शन होगा। और बाद में हम कंडीशन चेक करवाएंगे। तो पहले स्टेट ले लेते हैं। तो स्टेट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली आप ले सकते हो स्टेट इक्वल्स टू, हम 0 ले लेते हैं इनिशियल वैल्यू, और अगला जो होगा आपका एक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको एक्शन पास कर देना है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन चेक करवाना है। तो कंडीशन चेक करवाने के लिए आप स्विच स्टेटमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लिया और यहाँ पे आप लिखोगे एक्शन डॉट टाइप। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट देना है, एंटर। यहाँ पे केसेस लेना है। तो पहला केस में हमारा क्या होगा कि यदि एक्शन टाइप हमारा इंक्रीमेंट होगा, कॉलन, यहाँ पे कॉलन नहीं आएगा, यदि एक्शन टाइप हमारा इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे आप रिटर्न करवा दोगे स्टेट +1। जो आपका स्टेट है उसमें आप एक इंक्रीमेंट कर दोगे। तो ये हो गया आपका। और नहीं तो यदि कंडीशन फॉल्स है तो डिफॉल्ट पे आप सिंपली रिटर्न करवा दोगे स्टेट का वैल्यू। तो यहाँ पे स्टेट आ जाए। बस यही आपको करना था। अभी फिलहाल हम लोग प्रोग्राम को सिंपल रख रहे हैं। तो ये हो गया आपका रिड्यूसर। अब आपको स्टोर बनाना है। रूट रिड्यूसर हम आने वाले वीडियोज में देखेंगे
जब हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो स्टोर क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। यहां पे सिंपली आप लिखोगे इंपोर्ट क्रिएट स्टोर फ्रॉम रिडक्स। रिडक्स से बेसिकली आपको क्रिएट स्टोर लेना है। ये यहां पे रिडक्स इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आपका यहां पे इंस्टॉल हो चुका है। तो क्रिएट स्टोर ले लिया। अब इसका यूज आपको स्टोर को क्रिएट करने के लिए करना है। तो यहां पे आप ले सकते हो स्टोर और यहां पे सिंपली ले सकते हो कॉन्स्ट स्टोर इक्वल्स टू, सिंपली लिखना है क्रिएट स्टोर। सिंपली यहां पे कॉपी कर लिया, यहां पे क्रिएट स्टोर और यहां पे पास कर देना है आपको रिड्यूसर को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्टोर होता है वो रिड्यूसर को बेसिकली आर्गुमेंट में लेता है। तो यहां पे हमने रिड्यूसर को आर्गुमेंट में ले लिया। तो रिड्यूसर हो गया, यहां पे ये आपका स्टोर क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो स्टोर में 3 मेथड्स हैं वो हम यूज करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे उसी टाइम ये फंक्शंस देख लेंगे। तो पहला है आपका गेट स्टेट। गेट स्टेट का यूज बेसिकली आप करंट स्टेट को होल्ड करने के लिए करते हो। तो इस केस में आप क्या करोगे, यहां पे सिंपली लिख देना है सब्सक्राइब एंड गेट स्टेट। अब सब्सक्राइब पता चल जाएगा आपको कि मैंने क्यों लिखा है। तो गेट स्टेट में कुछ नहीं करना है, कंसोल डॉट लॉग और सिंपली यहां पे लिखना है स्टोर डॉट गेट स्टेट। स्टोर के हेल्प से ही आप गेट स्टेट यूज करते हो। तो गेट स्टेट ले लिया हमने, पैरेंथेसिस आ गया। अगला जो आपका मेथड है वो है डिस्पैच। डिस्पैच का यूज बेसिकली आप एक्शन को डिस्पैच करने के लिए करते हो, मतलब एक्शन को कॉल करवाने के लिए करते हो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप सिंपली लिख सकते हो डिस्पैच और यहां पे कुछ नहीं करना है आपको, स्टोर डॉट डिस्पैच और यहां पे आपको एक्शन को कॉल करवा लेना है। तो आपका एक्शन नाम क्या है, इंक्रीमेंट। तो इसको कॉपी किया और यहां पे कंट्रोल वी कर दिया। ये फंक्शन है इसलिए यहां पे पैरेंथेसिस ले लिया। तो ये हो गया आपका काम। अब अगला जो आपका है वो है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का बेसिकली यूज आप 2 तरीके से करते हो, एक गेट स्टेट को होल्ड करने के लिए करते हो और दूसरा ये कॉलबैक फंक्शन की तरह काम करता है। जब भी एक एक्शन डिस्पैच होता है तो उस केस में जो फाइनल स्टेट में चेंज आता है तो उसको मेंटेन करने के लिए करता है। तो स्टोर जो फाइनल स्टेट मैनेजमेंट करता है वो फाइनली तब करेगा जब भी आप एक डिस्पैच में एक्शन कॉल होगा। तो जो फाइनल स्टेट मैनेजमेंट होगा वो स्टोर सब्सक्राइब के थ्रू ही मैनेज करेगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, सिंपली जहां पे आपने गेट स्टेट ले रखा है यहीं पे आपको लेना होता है स्टोर डॉट सब्सक्राइब। तो ये बेसिकली इसको होल्ड करेगा और कॉलबैक फंक्शन की तरह काम करता है ये। तो यहां पे आपको एरो फंक्शन ले लेना है। तो एरो फंक्शन ले लिया। तो जब भी आप एक एक्शन डिस्पैच होगा फाइनल स्टेट में क्या चेंज आ रहा है वो सब्सक्राइब स्टोर के थ्रू करवाता है और जो भी फाइनल स्टेट मैनेजमेंट हुआ वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा फिलहाल। एक काम और करना होता है वो ये कि यहां पे एक आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है। तो वो है आपका प्रोवाइडर। तो यहां पे प्रोवाइडर ले लिया फ्रॉम, ये आपको मिलेगा रिएक्ट रिडक्स में। तो रिएक्ट रिडक्स ले लिया और इसी प्रोवाइडर को फाइनली हम ले लेते हैं जो आपका ये है, इसको रिमूव किया, कंट्रोल वी किया और इस प्रोवाइडर में ही आप ऐप को क्लोज कर दोगे। इसको भी रिमूव कर लेते हैं और यहां पे आपको स्टोर इक्वल्स टू जो आपने स्टोर बना रखा है उसको पास कर देना होता है। तो यहां पे स्टोर को पास कर दिया। तो जो फाइनल मैनेजमेंट रैप होगा वो प्रोवाइडर के अंदर होगा।
तो इसीलिए यहाँ पे प्रोवाइडर के अंदर स्टोर को रैप कर दिया। तो ये हो गया आपका। आप npm स्टार्ट कर सकते हो। इसको सेव किया, ब्राउजर पे गया, लोकल होस्ट, एंटर। तो देखिए रिडक्स इन रिएक्ट जैसा आ गया। यहां पे आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि आपने कंसोल पे प्रिंट करवा रखा है। तो कंट्रोल शिफ्ट आई किया, तो देखिए यहां पे आपका 1 आ गया है फिलहाल। इसको क्लोज करते हैं, फिर से रिफ्रेश किया इसको, तो देखिए यहां पे 1 इंक्रीमेंट हो गया है वैल्यू, क्योंकि आपका जो स्टेट का इनिशियल वैल्यू था वो 0 था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपने स्टेट बना रखा है इसका इनिशियल वैल्यू 0 था। तो यहाँ पे वो कंडीशन चेक करवाया, केस इंक्रीमेंट, क्योंकि आपने जो एक्शन में ले रखा है टाइप वो इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट वो चेक किया, कंडीशन ट्रू हुआ, तो स्टेट में वो 1 प्लस कर दिया। तो स्टेट का इनिशियल वैल्यू 0 प्लस 1, तो 1 हो गया। तो यही आपको रिटर्न हो गया कहाँ पे, जहां पे आपने स्टोर क्रिएट कर रखा है। तो क्रिएट स्टोर में चूंकि आपने रिड्यूसर को पास किया है, तो स्टोर जो है वो स्टेट को 0 मान बैठा है इनिशियली में। जब आपने फंक्शन को डिस्पैच किया यहाँ पे, तो इंक्रीमेंट कॉल हुआ। तो इंक्रीमेंट कॉल होने के बाद आपके कंसोल में वो 1 प्रिंट करवा दिया। जब आप दूसरी बार कॉल करवाओगे तो वो उसको 2 कर देगा। क्यों? क्योंकि अभी स्टोर पे 1 पड़ा हुआ है। जब आपने फर्स्ट टाइम एक्शन को कॉल करवाया तो 1 हो चुका है, तो वो उसको मैनेज करके रखा है। अब दोबारा जब कॉल करवाओगे तो उसी में वो चेंज करेगा। तो जब दोबारा कॉल करवाओगे तो अब वो स्टेट को 1 मान बैठा है, तो 1 प्लस 1, तो अब वो 2 कर देगा उसको। इसको चेक कर लेते हैं। इसको सेव किया, ब्राउजर पे गया, तो देखिए 1 और ये 2। आप चाहो तो और कॉल करवा सकते हो। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर पे गया, तो देखिए 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका। यहां पे आप एक और काम कर सकते हो, इंक्रीमेंट डायरेक्टली कॉल ना करवा के आप सिंपली टाइप को कॉल करवा सकते हो। वो कैसे? यहां पे कर्ली ब्रैकेट दिया, सिंपली आप ले सकते हो टाइप, और टाइप में आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट। तो ये भी करोगे तो वो चल जाएगा। इसको सेव किया, ब्राउजर पे गया, तो देखिए 4 तक आपका सेम वही डेटा है, और 5th में आपका 1 इंक्रीमेंट हो गया। तो आप ये भी करवा सकते हो, या फिर डायरेक्टली एक्शन को कॉल करवा सकते हो। तो ये था हमारा इंक्रीमेंट वाला पार्ट। आप डिक्रीमेंट भी करवा सकते हो। तो डिक्रीमेंट के लिए कुछ नहीं करना है, जो आपने यहाँ पे एक्शन बना रखा है इसी को कॉपी किया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, यहाँ पे इंक्रीमेंट की जगह पे डिक्रीमेंट ले लेना है, और इसी डिक्रीमेंट को हमें एक कंडीशन में चेक करवा लेना है। यहाँ पे भी डिक्रीमेंट कर लेते हैं, और कंडीशन चेक करवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। तो यहाँ पे आप ले सकते हो डिक्रीमेंट, कि जब डिक्रीमेंट कॉल होगा तो स्टेट में -1 कर देंगे। तो स्टेट -1 हो गया, और इसी को हम यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं। तो इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, यहाँ पे हम लोग डिक्रीमेंट ले लेते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या होगा, यहां तक आपका 5 काउंट हुआ है, डिक्रीमेंट कॉल होगा तो उस केस में 5 - 1 4 हो जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। इसको सेव किया, ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश किया, तो देखिए 1 2 3 4 5 हुआ, और डिक्रीमेंट जब कॉल हुआ तो ये 4 हो गया। तो इस तरह आप एक सिंगल फाइल के हेल्प से रिडक्स को हैंडल कर सकते हो। तो रिडक्स का जो मेन मतलब होता है स्टेट मैनेजमेंट, तो वही आपका यहाँ पे हो रहा है। जब इंक्रीमेंट कॉल हुआ तो 1 हो गया, दोबारा कॉल हो गया तो 2 हो गया। तो वो स्टेट को मैनेज कर रहा है, वो देख रहा है कि प्रीवियस स्टेट हमारा कौन सा था और अब न्यू स्टेट में हमें क्या करना है। तो न्यू स्टेट में वो इंक्रीमेंट करवा रहा है। जब यहाँ पे डिक्रीमेंट को कॉल करवाया तो वो डिक्रीमेंट कर दिया। तो ये था आपका रिडक्स यूजिंग सिंगल फाइल। आने वाले वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि फोल्डर बना के हम कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।